हमारे धार्मिक ग्रंथों में केवल धर्म की ही नहीं बल्कि कर्म से जुड़ी बातों के बारे में भी ज्ञान दिया गया है। आज हम बात करेंगे भोजन के बारे में। सांसारिक और व्यावहारिक ज्ञान का परम भंडार माने जाने वाली गीता में इस बात का वर्णन मिलता है कि भीष्म पितामह ने अर्जुन को 5 प्रकार के भोजन न करने की सलाह दी थी। इन 5 प्रकार के भोजन को यदि मनुष्य कर ले तो उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल संतोष जोशी ज्ञान में। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से गीता के कुछ अनमोल ज्ञान को बताने जा रहे हैं। आपसे आग्रह है कि इन बातों को ध्यानपूर्वक सुने और हाँ, इसे अंत तक जरूर सुने ताकि आप अपने ज्ञान को और अधिक विकसित कर सके। तो चलिए जानते हैं गीता में बताए गए भोजन के उन नियमों के बारे में। उससे पहले आप एक बार कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दे ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए जिससे कि हमारी आयु में वृद्धि हो। दोस्तों, भीष्म पितामह ने ऐसे भोजन को कीचड़ के समान बताया है जिस भोजन की थाली को कोई लांघ कर गया हो। गीता के अनुसार ऐसा भोजन नाले में पड़ी कीचड़ के समान होता है। इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि गलती से भी आप घर में भोजन की थाली को लांघ गए हों तो बेहतर होगा कि इस भोजन को स्वयं न खाकर जानवरों के लिए डाल दें। गीता में दूसरा गलत प्रकार का भोजन उसको बताया गया है जिस भोजन की थाली में पैर से ठोकर लग गई हो या फिर किसी का पाँव लग गया हो। ऐसा भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता है। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए, नहीं तो आप दरिद्र हो सकते हैं। तीसरा भोजन। गीता में भीष्म पितामह ने बताया है कि तीसरा खराब प्रकार का भोजन वह होता है जिसमें बाल निकल आए। ऐसे भोजन को खाने योग्य नहीं माना जाता है, यह दूषित हो जाता है। ऐसा भोजन करने वाला व्यक्ति जल्द ही कंगाल हो जाता है। बेटी अगर कुंवारी हो और अपने पिता के साथ एक ही थाली में भोजन करती है तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। जब भी खाना खाएं तो अपनी पुत्री को अपने साथ एक ही थाली में थोड़ा सा हिस्सा जरूर दें। दोस्तों, हमारे शरीर की मुख्य जरूरत आहार है। शरीर आहार से बना है। खाने का असर शारीरिक बनावट पर पड़ता है। इसी के अनुरूप शरीर के साथ दिमाग का विकास होता है। शरीर पर भोजन का असर वैसे ही दिमाग और विचारों पर भी पड़ता है। लेकिन आजकल के भागदौड़ के जीवन में कई बार हम उन नियमों का पालन नहीं कर पाते जो शास्त्रों में खान पान को लेकर बनाए गए हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है और इसके अधिष्ठात्र देव भगवान विष्णु हैं। गरुड़ पुराण में विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया। इसमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार श्रीमद्भागवत में उपलब्ध है। एक पुरानी कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। यानी हम जैसा भोजन करते हैं ठीक वैसे ही सोच और विचार बनते हैं। इसका सबसे सशक्त उदाहरण महाभारत में मिलता है जब तीरों की शैया पर पड़े भीष्म पितामह से द्रौपदी पूछती हैं, आखिर क्यों उन्होंने भरी सभा में मेरे चीरहरण का विरोध नहीं किया जबकि वो सबसे सशक्त और बड़े थे। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। उस वक्त मैं कौरवों का अधर्मी अन्न खा रहा था, इसलिए मेरा दिमाग भी वैसा ही हो गया और मुझे उस कृत्य में कुछ गलत नजर नहीं आया।
हमारे समाज में एक परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है कि लोग एक दूसरे के घर पर भोजन करने जाते हैं। कई बार दूसरे लोग हमें खाने की चीजें देते हैं। वैसे तो यह एक सामान्य सी बात है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किन लोगों के यहाँ हमें भोजन नहीं करना चाहिए और किन लोगों के यहाँ करना चाहिए। गरुड़ पुराण के आचार कांड में बताया गया है कि हमें किन 10 लोगों के यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि हम इन लोगों के द्वारा दी गई खाने की चीजें खाते हैं या इनके घर भोजन करते हैं तो इससे हमारे पापों में वृद्धि होती है। किसी चोर या अपराधी सिद्ध हो चुके व्यक्ति के घर का भोजन कभी नहीं करना चाहिए, इसलिए उसके पापों का असर हमारे जीवन पर पड़ने लगता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चरित्रहीन स्त्री के हाथ से बना हुआ कुछ भी या उसके घर पर भोजन न करें। यहाँ चरित्रहीन स्त्री का अर्थ यह है कि जो स्त्री स्वेच्छा से पूरी तरह अधार्मिक आचरण करती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति ऐसी स्त्री के यहाँ भोजन करता है वह भी उसके पापों का फल प्राप्त करता है। वैसे तो आज के समय में काफी लोग ब्याज पर दूसरों को पैसा देते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए अनुचित रूप से अत्यधिक ब्याज प्राप्त करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनके घर पर भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में दूसरों की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाना पाप माना गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, कोई व्यक्ति छूत के रोग का मरीज हो तो उसके घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने पर हम भी उस बीमारी की गिरफ्त में आ सकते हैं। लंबे समय से रोगी इंसान के घर के वातावरण में भी बीमारियों के कीटाणु हो सकते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अक्सर क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छे और बुरे का फर्क भूल जाता है। इसी कारण व्यक्ति को हानि भी उठानी पड़ती है। जो लोग हमेशा ही क्रोधित रहते हैं उनके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम उनके यहाँ भोजन करेंगे तो उनके क्रोध के गुण हमारे अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। किन्नरों को दान देने का विशेष विधान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें दान देने पर हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इन्हें दान देना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। किन्नर कई प्रकार के लोगों से दान में धन प्राप्त करते हैं। इन्हें दान देने वालों में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। यदि कोई व्यक्ति निर्दयी है, दूसरों के प्रति मानवीय भाव नहीं रखता है, सभी को कष्ट देता रहता है, तो उसके घर का भी भोजन नहीं खाना चाहिए। ऐसे लोगों द्वारा अर्जित किए गए धन से बना खाना हमारा स्वभाव भी वैसा ही बना सकता है। हम भी निर्दयी बन सकते हैं, क्योंकि जैसा खाना हम खाते हैं हमारी सोच और विचार भी वैसे ही बनते हैं। यदि कोई राजा निर्दयी है और अपनी प्रजा का ध्यान न रखते हुए सभी को कष्ट देता है तो उसके यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का ध्यान रखें और अपने अधीन रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करें। जो राजा इस बात का ध्यान न रखते हुए सभी को सताता है, उसके यहाँ का भोजन नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों की आदत दूसरों की चुगली करने की होती है, उनके यहाँ या उनके द्वारा दिए गए खाने को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। चुगली करना बुरी आदत है। चुगली करने वाले लोग दूसरों को परेशानियों में फंसा देते हैं और स्वयं आनंद उठाते हैं। इस काम को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने से बचना चाहिए। नशीली चीजें बेचने वाले।
जो लोग नशीली चीजों का व्यापार करते हैं या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, गरुड़ पुराण में उनके यहाँ भी भोजन करना वर्जित किया गया है। नशे के कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। इसका दोष नशा बेचने वालों को भी लगता है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने पर उनके पाप का असर हमारे जीवन पर भी होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य सिर्फ स्वयं खाता है वो पाप का भागी है। इसलिए पहले घरों में ब्राह्मण, गाय, कुत्ते की रोटी निकलती थी। लोग अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखते थे कि पौष्टिक खाना मिले। खाने की बर्बादी को रोकने के लिए लंगर और पंगत में खाना खिलाया जाता था। इससे गरीबों का पेट भरता था। गीता में इस तरह के खान पान के नियम बताए गए हैं। ये नियम आज के युग में भी उतने ही उपयोगी हैं। नियम छोड़ने की वजह से लाइफस्टाइल डिजीज हो रही हैं। अगर वही नियम अपनाएं तो सिर्फ बीमारी से नहीं बचेंगे बल्कि आप दीर्घायु भी होंगे। गीता और आहार एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, इसका ज्ञान आपको भगवद गीता पढ़कर होगा। भगवान श्री कृष्ण बताया है कि आहार का उद्देश्य आयु को बढ़ाना है, जीवन को शुद्ध करना है और शरीर को शक्ति देना है। चावल, गेहूं, तरकारी, दूध और बटर, दूध के व्यंजन, यह सभी आहार सातों-गुणी इंसान को अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवान के अर्पित प्रसाद को लेना अत्यंत श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति पूर्वक दिया गया सात्विक आहार भगवान स्वीकार करते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 26 में भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छाति तत् अह भक्ति उखरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। इसका अर्थ है कि यदि कोई पत्र, पुष्प, फल, जल भक्ति के साथ मुझे प्रदान करता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। इसीलिए हम सब योग करना और सात्विक आहार लेना इंसान की सुख और आरोग्य जीवन का धर्म है। जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। आज के समय में भोजन और आहार का क्या अर्थ है और क्या हम भोजन के शास्त्रीय नियमों का पालन कर रहे हैं, ये जानना बेहद आवश्यक है।